लेकिन एक आचार्य की प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी जब उसके यहां शासक जाकर के घुटने टेक देगा, न कि आचार्य जब शासक के पास घुटने टेक देगा या उसको जाकर के स्नान कराएगा, अभिषेक कराएगा, जाकर के अंबानी और अडानी के चरणों में लेट जाएगा, उसको जाकर के घाट पे स्नान कराएगा। ओम नमो नारायण। इस बार का पूरा कुंभ बिना किसी योजना रचना के समाप्त हो गया। मैं चाहता था कि ये कुंभ मजबूत अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण की योजना रचना के साथ समाप्त हो और 2027 में जब नासिक का कुंभ आए तब हम अपनी पूरी प्रगति उसमें रख सकें। जब हम 2030 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सभी संत महंत धर्माचार्य और भारत का हर हिंदू चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो इस कुंभ में योजना रचना क्यों नहीं बनी? मैं कहता हूं कि पोप वेटिकन में बैठ करके पूरे दुनिया के शासकों पर शासन कर सकता है, यहां तक कि भारत के शासक पर भी शासन कर सकता है, तो हमारे शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, ये जितने भी धर्माचार्य हैं, क्या केवल जाकर के उनके सामने घुटना टेकने, उनको माला पहनाने, उनको मलाई खिलाने के लिए हैं? यही तो मैं कह रहा था। तो लोग कह रहे थे कि आपको निंदा होती है, आपको जलन होती है। मैं कभी भी किसी से जलन रखता ही नहीं, इससे कभी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती है। यही बात मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है जलन हो रही है। मैं हमेशा आचार्यों की पीठ, शंकराचार्यों की पीठ, धर्माचार्यों की पीठ को मजबूत करने, प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता हूं और यही चाहता हूं कि पूरे विश्व पर दुनिया के भारत के धर्माचार्यों का राज हो, शासकों पर राज हो, जिस प्रकार से वेटिकन सिटी में बैठ के हो रहा है। इसकी योजना बन सकती थी लेकिन नहीं बनी, अफसोस है, लेकिन प्रयास जारी है। 2027 के कुंभ तक हिंदू राष्ट्र की मजबूत योजना रचना आपके बीच होगी। हर गांव, हर शहर में हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के सम्मेलन होंगे। कई काम अभी हमारे भी अधूरे रह गए, नहीं हो पाया, प्रशासन ने कुछ नहीं होने दिया, मुझसे अनुनय भी नहीं किया कि माहौल खराब होगा। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए माहौल खराब हो रहा है। धीरे धीरे देश इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। एक बार भी सरकारें उस पर अंकुश नहीं लगा रही है। अंदर अंदर ईसाई राष्ट्र बन रहा है लेकिन उस पर एक बार भी अंकुश नहीं लग रहा है। पूरा पंजाब हमारा ईसाइयत की गोद में जा रहा है, हम एक बार भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन जब भी हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सरकारें पता नहीं क्यों डरने लगती हैं, दबाने का प्रयास करती हैं। लेकिन तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ओम नमो नारायण।